हाय गाइज, वेलकम टू योर्स ऑन यूट्यूब चैनल DSC क्लासेस 59। तो गाइज एक वीडियो और लेके आऊँ मैं आपके लिए, जिसमें हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म को कंटिन्यू करेंगे। अगर इससे पहले आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। मेरे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो फर्स्ट टर्म है आज का गाइज वो क्या है? गुड्स। वो क्या है? गुड्स यानी वस्तुएं। अब देखिए गुड्स मतलब क्या है। कोई भी फर्म है कुछ ही परचेज कर रही है, किसके लिए? रीसेल करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? हम गुड्स बोलते हैं। ठीक गाइज, सपोज कोई फर्म है, उसका काम क्या है? फर्नीचर का काम है। फर्नीचर का काम है यानी वो फर्नीचर इंडस्ट्री है। अगर वो क्या है, उससे रिलेटेड फर्नीचर बनाने के लिए वो क्या, टेबल्स या लकड़ियाँ है, वुड्स, ठीक है, वुड्स परचेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये चीज़ें हैं, ये इसके लिए क्या हो जाएंगे? गुड्स हो जाएंगे। ठीक है। सपोज कोई बुक सेलर है, ठीक है, वो बुक्स परचेज करके ला रहा है, किसको? सेल करने के लिए, तो उसके लिए बुक्स क्या होंगी? उसके लिए गुड्स होंगी। लेकिन जो उस चीज़ को यूज़ करेगा उसके लिए गुड्स नहीं होंगी, उसके लिए वो एसेट हो जाएंगी। ठीक है। तो हम बुक्स यूज़ करते हैं तो हमारे लिए बुक्स एसेट हैं, लेकिन बुक सेलर के लिए बुक्स क्या है? गुड्स हैं। सेम ऐसे ही फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर के लिए जो रॉ मटेरियल यूज है, चेयर, टेबल्स और क्या कहते हैं, वुड्स, उसके लिए क्या है? गुड्स हैं। बट दूसरी कंपनीज के लिए, मोबाइल कंपनी के लिए अगर फर्नीचर है तो उनके लिए क्या है? वो एसेट है। ठीक है। तो गुड्स मतलब समझ गए, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको फर्म रीसेल के पर्पज से परचेज करती है वो क्या होते हैं? गुड्स होते हैं। ठीक गाइस, आइए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपका डिस्काउंट यानी छूट। देखिए डिस्काउंट का मतलब होता है कि सेलर की तरफ से बायर जो पेमेंट करता है उस पेमेंट में क्या कुछ पेमेंट अमाउंट रिड्यूस करके वो लेता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? हम डिस्काउंट बोलते हैं, यानी रिडक्शन इन पेमेंट। अगर जो सेलर है वो लिस्ट प्राइस से यानी प्रिंटेड प्राइस से या टोटल प्राइस से कम पैसे ले रहा है, किससे? बायर से, तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं, यानी रिडक्शन इन पेमेंट। अगर बायर, सेलर क्या कह रहा है कि आप पेमेंट करो बट जितना पेमेंट है उससे कम मुझे दे दो, तो जितना भी वो कम मांग रहा है वो क्या होता है? डिस्काउंट होता है। ठीक है, समझ गए डिस्काउंट का मतलब क्या है? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट हमारे टू टाइप्स के हो जाते हैं। एक है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। एक है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। अब देखिए गाइस दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे नाम से पता चल रहा है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ऐसा डिस्काउंट जहां पे ट्रेडिंग पर्पज से कोई चीज परचेज या सेल की जाती है, ठीक है, वहां पे जो डिस्काउंट दिया जाता है वो होता है ट्रेडिंग डिस्काउंट यानी ट्रेड डिस्काउंट। नहीं समझ है? देखिए इट्स मीन कि कहीं पे भी जहां पे बल्क क्वांटिटी में, इट्स मीन बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ खरीदी जाती है तो वहां पे ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक पेन खरीद रहे हैं, कितने? 10 रुपीज़ का, लेकिन अगर आप वही 1000 पेन खरीद रहे हैं तो क्या फिर भी वो 10 रुपीज़ में देगा आपको? नहीं, वो कम देगा। ठीक है, तो मान लो वो आपको 8 रुपीज़ के दे रहा है, यानी 8000 के पेन हो जाते। बट आपको अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिलता तो वही 10,000 के मिलते आपको, अगर आप इतना खरीदते। तो यहाँ पे 2000 जो है वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट मतलब कोई चीज़ अगर हम बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं तो बल्क में जब ही खरीदोगे जब आप ट्रेडिंग करोगे, यानी बिजनेस कर रहे हो कोई, ठीक है, तो वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो इसकी बुक में हम एंट्री नहीं करते, याद रखिए गाइस। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट की हम बुक में एंट्री नहीं करते। दूसरा है हमारा कैश डिस्काउंट। अब देखिए कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कैश डिस्काउंट का मतलब होता है जब आप पेमेंट कर रहे हो, कैसे? प्रॉम्प्ट पेमेंट। अब प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब क्या होता है कि टाइम पीरियड से पहले ही अगर आपने पेमेंट कर दी है तो वो क्या होता है? कैश डिस्काउंट। सपोज कि उन्होंने कहा कि आपको एक्स्ट्रा 10% या 2% या 5% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप विदिन 2 डेज, विदिन 1 डेज, विदिन 24 आवर्स, विदिन 2 आवर्स पेमेंट कर देते हो, तो वो क्या है? कैश डिस्काउंट है। समझ आएगा इस? तो कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब आप जल्दी पेमेंट कर देते हो टाइम पीरियड से
तो आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट की हम बुक में एंट्री करते हैं, याद रखिए गाइस, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो क्या है, रिबेट। नेक्स्ट टर्म है वो है रिबेट। इसको भी हम हिंदी में क्या, छूट ही बोलते हैं, ठीक है। अब रिबेट का मतलब क्या है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा डिस्काउंट जो ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट के अलावा कस्टमर को दिए जाते हैं तो वो क्या होता है, रिबेट होता है। तो ये भी क्या है, एक तरह का डिस्काउंट है, यानी कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के अलावा कुछ भी डिस्काउंट कस्टमर को दिया जा रहा है तो वो क्या होता है, रिबेट होता है, ठीक है। अब रीजन क्या हो सकता है, जैसे कि जो गुड्स खरीद रहे हो आप, वो हो सकता है कि अच्छी क्वालिटी का ना हो, इन्फीरियर क्वालिटी का हो, ठीक है, या उसमें कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है गाइस, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, यानी कुछ हल्का टूटा फूटा, या जैसे आप कोई कपड़े लेने जा रहे हो तो उसमें थोड़ा डिफेक्ट है तो आप कहते हो भैया इसमें डिफेक्ट है तो और कम लगा दो, तो उससे जो डिस्काउंट मिलता है तो क्या होता है, रिबेट। नेक्स्ट टर्म है आपका आज का जो फोर्थ टर्म है वो है ट्रेड पेबल्स। अब देखिए गाइस, मैं लास्ट वीडियो में मैंने ट्रेड रिसीवेबल्स कराया था, मैं चाहता तो उसके साथ ही इसको करवा देता, बट एक साथ करने में आपको क्या होता है, थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, कंफ्यूज हो जाता है कि दो ट्रेड पेबल्स कौन सा है, ट्रेड रिसीवेबल्स कौन सा है। इसलिए मैंने 2-4 टर्म्स का गैप ले लिया है जिससे कि आपकी कन्फ्यूजन ना हो उस चीज़ को लेके, ठीक है। आइए हम देखते हैं ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये एक एसेट्स है, लायबिलिटी है, सॉरी, ये क्या है, एक लायबिलिटी है, याद रखिएगा। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी अमाउंट जो फर्म को पे करना है, ठीक है। तो ट्रेड पेबल्स मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी अमाउंट फर्म ने गुड्स और सर्विसेज उधार में यानी क्रेडिट में परचेज कर ली हैं बट उसकी पेमेंट अभी नहीं करी है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल्स बोलते हैं, ठीक गाइस। अब इसके 2 पार्ट होते हैं ट्रेड पेबल्स के, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स के 2 होते हैं, डेटर्स, उसके डेटर्स थे और बीआर थे, इसके क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स और बीपी यानी बिल्स पेबल बोलते हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर्स सेम ऐसा ही, जैसे कि सपोज एक कोई भी फर्म है, उससे क्या है, आपने परचेज किए हैं गुड्स या सर्विसेज को, क्या किए हैं, परचेज करे हैं, बट आपने अभी पेमेंट नहीं करी है। परचेज क्या करें आपने, गुड्स एंड सर्विसेज, बट आपने अभी पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। आपका नाम है क्या, एक्स, एक फर्म है, आपने पेमेंट नहीं करी है लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर लिए हैं, तो आपके लिए ये जो फर्म है ये क्रेडिटर्स होगी, ठीक है। फर्म या कोई पर्सन हो, ठीक है, फर्म भी हो सकता है और कोई पर्सन भी हो सकता है, तो आपके लिए ये पर्सन या फर्म क्या होंगी, क्रेडिटर्स होंगी। क्यों, क्योंकि आपने गुड्स और सर्विस को उधार में खरीदा है बट आपने भी पेमेंट नहीं करी है, ठीक गाइस। अब आइए बीपी देखते हैं क्या होता है। बीपी भी सेम यही है, एक फर्म से आपने क्या करा, परचेज किए गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विस को क्या कर रहे हैं आप, परचेज कर रहे हैं, ठीक है। आप हैं वाई, बट आपने अभी पेमेंट नहीं करी, यानी क्रेडिट में आपने परचेज किए हैं, ठीक है। परचेज कैसे करें आपने, क्रेडिट में, दोनों चीज़ें क्या है, क्रेडिट में ही। मैंने बोला था ये जब भी अस्तित्व में जब भी आएगा जब क्रेडिट में क्या आपने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है। तो आपने गुड्स और सर्विस को क्या है, क्रेडिट में परचेज किया है बट आपने अभी पेमेंट नहीं करी है, तो फर्म ये क्या करती है कि मैं एक लेटर लिखती हूँ, ये फर्म कहती है मैं एक लेटर लिखती हूँ, ठीक है, उसमें ये लिखता हूँ कि आपने मेरे से इतने रुपए के गुड्स लिए हैं, इतने दिन बाद आप मुझे पैसे लौटाओगे। तो वाई कहता है ठीक है, ये इसे एक्सेप्ट कर लेता है, जो एक्सेप्ट करता है इट्स मीन उसको पेमेंट करनी होती है, ठीक है। तो बीपी क्या है, ये उस पर्सन को पेमेंट करना पड़ता है जो उस बिल को एक्सेप्ट करता है। तो वाई एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं पेमेंट करूंगा, तो वाई के लिए क्या होगा, ये फर्म को जो पेमेंट होगी वो बीपी होगी, ठीक गाइस, समझ आ गया। तो बीपी क्या है, तो सेम वो क्या है, इसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे सारी टर्म एंड कंडीशन ये लिख देता है कि इतने दिनों बाद इतने रुपए देंगे, तो वाई उसको एक्सेप्ट करता है। तो बिल्स पेबल उसके लिए पेबल यानी उसके लिए पेमेंट करना पड़ता, उसको पेमेंट करनी पड़ती है जिसने ये बिल को एक्सेप्ट किया हो। तो वाई ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैं इतने दिनों बाद पेमेंट कर दूंगा, तो वो क्या है, बिल्स पेबल है, ठीक है। इस फिफ्थ जो है जीएसटी, आपने सुना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी इसे क्या बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं
सेवा कर, ठीक है, जीएसटी बोलते हैं। अब ये क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इसको आगे हम एक तरह से पढ़ेंगे डीपली, ठीक है। अभी ये समझ लो आप, ये क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ऐसा ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ऐसा टैक्स है जब कोई हम गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं तो उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो क्या है, जीएसटी है। इसमें जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेट, ये सब क्या है, एक साथ कंबाइन हो गए हैं बहुत सारे टैक्सेस को, तो एक साथ इसको क्या बोलते हैं हम, जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। ये जब हम पे करते हैं, यानी ये कौन, इनडायरेक्टली कौन, कस्टमर पे करता है जब वो कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। इसको डीपली हम करेंगे, एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसकी। नेक्स्ट है गाइज, वो है आपका बैड डेट्स, यानी इसे बोलते हैं डूबत ऋण। अब देखिए गाइज, इसका मतलब डूबत ऋण क्या है। आपने गुड्स एवं सर्विसेज सेल करी होंगी, यानी आपने क्या सेल करी होंगी, क्या गुड्स क्रेडिट में किसी एक पर्सन को, सपोज एक्स को आपने पेमेंट सेल करी है, तो मान लो आपने 10,000 के गुड्स इसको सेल करे। अब ये कहता है मैं, इसके पास पैसे नहीं है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, 10,000 रुपये आपको नहीं मिले, किससे, एक्स से, यानी एक्स क्या था, आपका डेटर्स था। तो डेटर्स से अगर पैसे नहीं मिल रहे तो उसको क्या बोलते हैं हम, बैड डेट्स बोलते हैं, ठीक है। बैड डेट्स मतलब आपने गुड्स एंड सर्विस को सेल करा उधार में, बट जो पर्सन है यानी डेटर्स है वो पेमेंट आपकी नहीं कर रहा है या नहीं किया उसने, तो वो जितने पैसे आपके चले गए, नहीं मिलेंगे, तो उसे बैड डेट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है एंट्री, जिसे बोलते हैं प्रविष्टि, प्रविष्टि। अब प्रविष्टि क्या होती है, यानी एंट्री क्या होती है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसको बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग के टर्म में क्या है, जितनी भी फॉर्म में ट्रांजैक्शन होती है उसको बुक में अगर हम रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, तो उसी को हम एंट्री बोलते हैं। जैसे हम पासबुक में एंट्री करवाते हैं, सेम ऐसे ही, ठीक है। एंट्री मतलब क्या है, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई उसको अगर कहीं पर लिख रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट टर्म है जो, वो है वाउचर, जिसे बोलते हैं प्रमाणक। देखिए वाउचर या प्रमाणक क्या है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है प्रमाणक। प्रमाणक मतलब किस चीज़ का प्रमाण देता हो, यानी सबूत देता हो, ठीक है। तो समझ आ गया। तो वाउचर क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है, इसी के बेस पे हम सबसे पहले बुक्स में एंट्री करते हैं, ठीक है। तो वाउचर के बेस पे हम सबसे पहले क्या है, अकाउंटिंग की बुक में एंट्री करते हैं। तो ये क्या है, एक ऑथेंटिकेशन, यानी ये सत्य बताता है कि हाँ इतने रुपए की एंट्री हुई है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक डॉक्यूमेंट्स होता है, एक पेज होता है, एक पेपर होता है, जिसपे ये लिखा होता है कि कितने रुपए किससे डेबिट हुए हैं और किससे क्रेडिट हुए हैं। तो वाउचर मतलब क्या है, एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेस पे बुक में सबसे पहले एंट्री की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं, ठीक गाइस। आइए नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट जो 9 टर्म है वो क्या है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया, इंसॉल्वेंट, ठीक है। अब इंसॉल्वेंट कौन होता है, ऐसा कोई भी पर्सन जो अपने डेट को यानी अपने ऋण को पे करने के कैपेबल नहीं है, तो क्या है, इंसॉल्वेंट होता है, ठीक है। यानी एक्स एक पर्सन है, उसने 5 लाख का लोन लिया है, बट अब वो 5 लाख को पे करने के कैपेबल नहीं है। वो कहता है मेरे पास है ही नहीं, कुछ भी कर लो, कोई भी रीजन जैसा है, वो नहीं पे कर पा रहा है, कैपेबल नहीं कर पा रहा है, यानी कोई भी पर्सन अपने लोन को पे करने में अनेबल है, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे सेकंड है हमारा, इससे नेक्स्ट है 10th, सॉल्वेंट। लोन को पे करने में कैपेबल है तो वो क्या होता है, सॉल्वेंट पर्सन होता है, ठीक गाइस। उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्वेंट, अगर वो अपने क्या है, लोन को पे करने के योग्य हैं। नेक्स्ट आते हैं, वो है आपका स्टोर्स। अभी फॉर्म में भी यानी कंपनी में भी एक स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कुछ सामान यानी मटेरियल रखा होता है। वो मटेरियल किसके लिए होता है, कंजम्पशन के लिए होता है, रीसेल के लिए नहीं होता। यानी जब ये फर्म को ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से स्टोर से वो सामान मंगा लेंगे, यानी कोई भी एक्सेस सामान जो यूज़ होता रहता है उसको वहाँ पे रख देंगे, देन जितना उनको चाहिए वो अपने पास रखते हैं। जैसे कि लुब्रिकेंट्स ऑयल, कोई ऑयल हो गया जैसे, तो बाकी स्टोर में रहेगा, जितनी ज़रूरत है उसको कीप में रख लेंगे, ठीक है। और भी सामान जैसे कोई ग्लव्स है या कपड़े हैं, उनको वहाँ पे रख दिए, देन जितने ग्लव्स की ज़रूरत है वो रख लेंगे। तो स्टोर रूम सेम वही क्या है, स्टोर्स होते हैं कंपनी में भी, ठीक है। 12th है हमारा लाइव स्टॉक, ठीक है। लाइव स्टॉक यहाँ पे देख रहे हो, लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, जीवित स्टॉक, यानी कोई जीवित स्टॉक। तो कोई फर्म है उसके पास कोई जिंदा क्या है, कोई एनिमल है, कोई पेट है,
तो उसको क्या बोलते हैं हम, लाइव स्टॉक बोलते हैं। जैसे हॉर्सेस है किसी के पास, ठीक है, तो वो क्या है, लाइव स्टॉक है, क्योंकि वो अगर उसको सेल करें तो कुछ तो वैल्यू आएगी उसकी, तो वो क्या है, लाइव स्टॉक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग। आपने सुना होगा कई बार इन्वेस्टमेंट और विनियोग। अब देखिए गाइस इसका मतलब क्या है, कहीं पे भी पैसे लगाना इस इंटेंशन से कि वहाँ से हमें और ज़्यादा पैसे मिलेंगे रिटर्न में, तो वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। यानी मान लो आपने कहीं पर क्या करे, 50,000 रुपीज़ लगाए इस इंटेंशन से कि 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद मुझे 50,000 से ज़्यादा रुपए मिलेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो उसका मतलब क्या, आप इस इंटेंशन से करते हो कि वहाँ से क्या हो, हमें ज़्यादा पैसे मिले रिटर्न में, तो उसे बोलते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है 14, वो क्या है आपका, टर्नओवर। टर्नओवर, ठीक है, आपने सुना होगा मूवीज़ में कई बार कि मेरा इतने का टर्नओवर है, इतने का टर्नओवर है, तो वही यहाँ पे है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप जो सेलिंग करते हो उसके अमाउंट को हम टर्नओवर बोलते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपको 1 ईयर का टर्नओवर निकालना है, पता करना है, तो आपको ये देखना है कि पूरे 1 ईयर में, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में आपने टोटल कितने की सेल करी है, उसकी वैल्यू को उस साल की हम टर्नओवर कहते हैं। ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में सेल किए गए अमाउंट को, वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, टर्नओवर बोलते हैं। ठीक गाइस। नेक्स्ट हमारा एंटिटी। नेक्स्ट हमें हमारा एंटिटी यानी इकाई बोलते हैं इसे। एंटिटी मतलब क्या है, देखो अकाउंटिंग में कोई फर्म है, कोई इकोनॉमिक बिजनेस है, उसको क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। जैसे सैमसंग कोई कंपनी है, सैमसंग कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, इसको क्या है, एक एंटिटी बोलते हैं, क्योंकि इनका मेन मकसद क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस को सेल कर पैसे कमाना। ठीक है। तो कोई भी ऐसी फर्म या ऐसी बिजनेस जिसका मेन पर्पज़ क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज को सेल करके क्या पैसे कमाना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। जैसे कि LG कंपनी हो गई, सैमसंग कंपनी हो गई। ठीक है गाइस, ये सब क्या है, एंटिटी है। ठीक।